हेलो एंड वेलकम बैक इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीए की जो ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो क्या है, कि किस प्रकार से एनटीए जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाता है उन एग्ज़ाम्स के पे आपको पता है पेपर का लेवल अलग अलग होता है। कोई पेपर लेवल ईजी, कोई पेपर लेवल हार्ड हो सकता है। तो उनको कैसे नॉर्मलाइज करता है और उनकी सबकी सेम कट ऑफ और रैंक लिस्ट तैयार करता है। तो इसके लिए कौन सी ऑफिशियल मेथड वो यूज में लेता है उसके बारे में समझने वाले हैं कि वो क्या मेथड है। और साथ ही हम वीडियो को लास्ट में देखेंगे कि कट ऑफ आंसर की और रिजल्ट्स कब आएंगे सीएसआई नेट जून 2020 के, जो एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है नवंबर 30 को। तो उसके आंसर की जो कट ऑफ क्या है, कब आएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं नीट और सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज वालों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल बनाता रहता हूं। और साथ ही साथ में नीट और सीएसआई नेट के लिए जो भी ऑफिशियल न्यूज़ के होती है उनके बारे में आपको नोटिफाई करता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है। तो देखो, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल मेथड का जो नोटिफिकेशन पूरा डाल रखा है कि कौन सी मेथड वो नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम उस नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक डकवर्थ नेम ऑफ क्रिकेट की जैसा ये मेथड है। लेकिन फिर भी हम इसको ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनटीए देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो मल्टी सेशन पेपर्स को नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसको कैसे नॉर्मलाइज करता है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले ये परसेंटाइल स्कोर को आधार पर नॉर्मलाइजेशन करता है। कभी भी परसेंटेज के आधार पर ये नहीं करता। अब देखो, परसेंटाइल और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो भी इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से परसेंटाइल निकालते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन में क्या है, एनटीए विल बी कंडक्टेड एग्जामिनेशन ऑन मल्टीपल डेट्स जनरली इन टू सेशन पर डे। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, एक दिन में 2 सेशन करवाता है एनटीए और उनमें एग्जाम करवाता है। और अलग अलग पेपर होते हैं उनमें, तो उनका लेवल हार्ड और ईजी हो सकता है। द कैंडिडेट विल गिवन डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पर सेशन as it quite possible that is part of all efforts of maintaining equivalence among various question paper. The difficulty level of these question paper administered। देखो, क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनाते हैं लेकिन वो ज़्यादा कोशिश तो करते हैं कि सबका डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन किया जा सके, लेकिन फिर भी कोई भी सेम क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकते। डिफ़िकल्टी लेवल दोनों में अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। तो ये किसके आधार पर किया जाता है, उनकी परसेंटेज के आधार पर नहीं, उनके परसेंटाइल के आधार पर। देखो, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। और जो आपका रिजल्ट आता है, चाहे सीएसआई नेट का हो या एनटीए का नीट का हो, तो वो कैसे आता है, आपका एनटीए स्कोर आता है और राय स्कोर आता है। आपका जब भी रिजल्ट आएगा तो एक तो आएगा एनटीए स्कोर क्या किया आपने, और एक आपका जो रो स्कोर था वो क्या था। तो किस प्रकार से वो रो स्कोर और एनटीए स्कोर तैयार किया जाता है वो प्रोसीजर हम इसमें समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन is an established practice for comparing candidate score across multi-session papers is similar to those being adopted in other large educational selection tests conducted in India for normalization across section. NTA shall use the percentile equation। तो ये क्या करता है, जो परसेंटेज को यूज़ न करके परसेंटाइल को यूज़ करता है। अब देखो, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है वो समझा रखा है यहाँ पर। परसेंटाइल स्कोर क्या है, परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो, परसेंटाइल किसके आधार पर निकाला जाता है, जिन्होंने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया है और जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के, उनके आधार पर ही निकाला जाता है और उनको 100% माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर रखता है उसका 100% परसेंटाइल माना जाता है और बाकी उसके कंपेयर में नीचे रखे जाते हैं। द परसेंटाइल स्कोर कैंडिडेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल or 2 or below same or low score the particular percentile in the examination. Therefore the topper high score of session will be percentile of 100। अब देखो, हर सेशन में अलग अलग टॉपर रहेगा। मान लो आपका सीएसआई नेट में 200 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें मान लो टॉपर के
एक सेशन में टॉपर के 150 नंबर आ रहे हैं तो उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा, मतलब उसके 100 परसेंटाइल मार्क्स हैं। और इसके बराबर और इसके नीचे वालों को सबको उस सेशन में काउंट किया जाएगा। तो परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक कैंडिडेट का परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एक फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला है, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये है 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दिस सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। तो ये जो नंबर हैं, जो मतलब कितने एक सेशन में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसके बराबर और उससे कम जितने स्टूडेंट हैं उसको काउंट किया जाता है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए उनको काउंट किया जाता है। मान लो ये यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है कि किस प्रकार से ये काउंट करते हैं। द परसेंटाइल ऑफ दिस शैल नॉट बी एन एग्रीगेट और एवरेज टू द परसेंटाइल ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। अब देखो परसेंटाइल परसेंटेज के बराबर नहीं होगा, कभी भी हो सकता है परसेंटेज के बराबर हो, लेकिन कभी भी परसेंटाइल और परसेंटेज ज़रूरी नहीं है कि ये सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई कंडीशन में हो सकता है कि किसी का परसेंटाइल और परसेंटेज मैच कर रहा हो। मान लो कोई टॉपर ऐसा हो कि जिसके 100 में से मान लो 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका परसेंटाइल भी सेम होगा और परसेंटेज भी सेम होगा, क्योंकि टॉपर एक ही है तो उसको 100% माना जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं परसेंटाइल के लिए, जो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना परसेंटाइल, और इससे रैंक भी पता चल जाती है। एग्जांपल्स, अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। सपोज ए टेस्ट वाज हेल्ड इन 4 सेशन ऑफ एग्जामिनीज एज पर डिटेल्स पर गिवन। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक्चुअल टेस्ट नहीं। तो एग्जांपल के आधार पर मान लो कोई टेस्ट लगाए 4 सेशन में, 4 सेशन में मतलब डे 1 में शिफ्ट 1, डे 1 शिफ्ट 2, डे 2 शिफ्ट 1 और डे 2 शिफ्ट 2, और उसमें से इतने स्टूडेंट एब्सेंट रहे और इतने अपीयर्ड हुए, टोटल इतने थे। अब उनमें से जो सेशन फर्स्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे 335, सेशन 2 में हाईएस्ट मार्क्स थे 346, सेशन 3 में थे 332 और सेशन 4 में थे सेशन 4 में थे 332 और 3 में थे 131। तो ये जो हाईएस्ट मार्क हैं ये इनके मतलब मान लो एक कैंडिडेट के 335 आए हैं सेशन 1 में, तो उसके हैं कितने 100% परसेंटाइल है। कितने होंगे 100% परसेंटाइल। और बाकी जो इसके बराबर और इसके नीचे उनको परसेंटाइल निकालने के लिए उनको यूज में किया जाएगा, इस फॉर्मूले में रखा जाएगा इनको। तो देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने, इन दी मेथड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट रो स्कोर। तो इनका जो रो स्कोर है ये हाईएस्ट रो स्कोर है। जो हाईएस्ट रो स्कोर है वो 100 परसेंटाइल माना जाएगा। मतलब जिसके मान लो सेशन 1 में 335 नंबर जिसके आए हैं, ये नीट के बता रहे हैं मान लो, तो 335 जिसके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसके 100 परसेंटाइल आए हैं, और उससे कम जितने के भी आएंगे उनके 100 से नीचे माने जाएंगे। जो टॉपर को 100 माना जाता है, ऐसे समझ सकते हो आप। हाईएस्ट रो स्कोर एंड परसेंटाइल स्कोर क्या कैसे किया, ऑल दी हाईएस्ट स्कोर विल हैव द नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर ऑफ 100 ऑफ द रिस्पेक्टिव। जो भी हाई स्कोर हैं उनको 100 माना जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो ये किस प्रकार से अलग अलग सेशन में किस प्रकार से कैसे निकालेंगे परसेंटाइल, आप देख सकते हो फॉर्मूले में रखकर। सेशन 1 है, सेशन 1 में हाईएस्ट स्कोर कितना था 335। अभी इसका जो परसेंटाइल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो ये रहा परसेंटाइल, माल कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल, और देखो कितने स्टूडेंट थे जो उसके इक्वल और इससे कम नंबर आए हैं जिनके। फर्स्ट सेशन की बात करें तो हम ये है 28,012, ये इतने स्टूडेंट थे। अब इनको फॉर्मूले में रखे तो इसका परसेंटाइल स्कोर कितना आया 100, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर कितना था 335। यदि आप क्या करते हो, इसके 335 के नीचे जितने भी थे उसमें इतने कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना होगा और आराम से उनके परसेंटाइल निकाला जा सकता है। तो ये निकाल के हमें दिया जाता है परसेंटाइल। हमें उस टाइम पता नहीं होता कि कितने स्टूडेंट, बाद में डाटा अवेलेबल करवाते हैं तो हम भी अपना परसेंटाइल निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से लोवेस्ट परसेंटाइल भी निकाला जाता है कि लोवेस्ट परसेंटाइल, लोवेस्ट मार्क कितना था। फर्स्ट सेशन में लोवेस्ट नंबर आ रहे थे 39, और कैंडिडेट कितने थे, एक ही कैंडिडेट था जिसके 39 मार्क्स आए हैं। और परसेंटाइल स्कोर उसी प्रकार से फॉर्मूले में रख के निकाला जाता है 100 इंटू उसके जो परसेंटाइल मार्क्स हैं और बटा में जितने कैंडिडेट अवेयर हुए हैं। और
अब देखो नेक्स्ट कैसे तैयार किया जाता है। अब इन द फॉलोइंग फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द राय स्कोर एंड परसेंटाइल। देखो आगे किस प्रकार से एक प्रत्येक स्टूडेंट अपना परसेंटाइल निकाल सकता है, कैसे निकाला जाता है। मान लो परसेंटाइल स्कोर ये है, किस एग्जाम्पल है 4 कैंडिडेट के A, B, C और D। ये 4 कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल है, 5 कैंडिडेट के एग्जाम्पल है। तो 5 कैंडिडेट के एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कैंडिडेट A है, कैंडिडेट A के परसेंटाइल स्कोर है 100, इसका रॉय स्कोर था 331, तो हाईएस्ट स्कोर था, इसलिए इसका परसेंटाइल स्कोर कितना हुआ 100। एक ही कैंडिडेट था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंडिकेट द अमोंगेस्ट दोज अपीयर्ड 100%, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इस हाईएस्ट स्कोर था। और इसका ये भी मतलब है, इट आल्सो इंडिकेट नो कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर देन दी कैंडिडेट। अब देखो 100 परसेंटाइल आया है ना किसी के, इसका मतलब है इससे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए, यही है हाईएस्ट है वो, और इससे बराबर तो आ सकते हैं लेकिन इसके ज़्यादा किसी के नहीं आए। अब दूसरी बात करिए, बी कैंडिडेट है, उसका परसेंटाइल है 90 और इसके नंबर कितने आए हैं 121। कितने कैंडिडेट थे जिनके इतने नंबर आए हैं, 77 नंबर आए हैं। तो इसमें इस फॉर्मूले में रख के इसका परसेंटाइल निकाला जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट आल्सो इंडिकेट्स द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मोर देन कैंडिडेट बी। अब इसका मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट बचे हैं इसके अलावा वो उन्होंने क्या किया है, इससे ज़्यादा स्कोर किया है, समझ गए। तो इसी प्रकार के से सी और डी का एग्जांपल दिया हुआ है, लो मार्क्स कम किए जा रहे हैं। अब देखो जब मार्क्स बराबर हो जाते हैं तब ये कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर आए, तो इसमें क्या किया जाता है, परसेंटाइल में 7 पॉइंट डेसिमल तक यूज़ किया जाता है कि 7 दशमलव से के 7 डेसिमल तक यूज़ में लिया जाता है कि दोनों को अलग अलग किया जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार दशमलव 7 अंकों के बाद भी मैच हो जाता है। तो कौन सा मेथड यूज़ में किया जाता है, तो नीट की बात करें तो वो कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है जिसके मैथमेटिक्स में हाईएस्ट नंबर आए हैं। नीट या जेईई की बात करें तो कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हाईएस्ट परसेंट, फिर उसके बाद में फिजिक्स वालों के, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री वालों के। और यदि इन तीनों में भी मैच आ रहे हैं तो फिर यूज में किया जाता है जिसकी एज ज़्यादा होती है। और अभी आपने देखा तो यहाँ पर जो 2 टॉपर आए थे इस बार वाली नीट में, तो यहाँ पर दोनों टॉपर के फुल नंबर आए थे 720, तो टोटल नंबर आए थे इसलिए। लेकिन उसमें जो फर्स्ट रैंक दी गई थी उसमें जिसके एज ज़्यादा थी उसको फर्स्ट रैंक दी गई थी। तो ये मेथड वो जब टाई हो जाता है तब यूज में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड रैंक लिस्ट। अब देखो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट या रैंक लिस्ट तैयार की जाती है, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या यूज में करता है एनटीए। तो देखो फर्स्ट स्टेप है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिन इन 2 days एंड इन 2 शिफ्ट। तो ये क्या कर लेते हैं, पहले सभी स्टूडेंट्स को जितने भी अपीयर हुए हैं उनको बराबर संख्या में क्या कर लिया जाता है, 4 सेशन में, मतलब 4 सेशन में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे सेशन 1 डे 1 शिफ्ट 1, सेशन 2 डे 1 शिफ्ट 2, सेशन 3 डे 2 शिफ्ट 1 एंड सेशन 4 डे 2 शिफ्ट 4। इस प्रकार से 4 रैंडम शिफ्ट बनाई जाती हैं और इन शिफ्ट में क्या किया जाता है, सभी इक्वल नंबर्स को, मतलब जिससे कि बायस ना हो, रिजल्ट कभी भी बायस ना हो, इसके लिए 4 बराबर संख्या में स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता है 4 सेशन में। फिर क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ईच सेशन। प्रत्येक सेशन का 4 सेशन में से प्रत्येक सेशन का रिजल्ट तैयार किया जाता है सब्जेक्ट वाइज। और नीट जेईई की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आपको पता ही है, मैथमेटिकल्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स यूज आती है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आता है, तो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आता है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, उसमें जो मैथमेटिकल्स का परसेंटाइल अलग होता है, फिजिक्स का परसेंटाइल अलग होता है और टोटल परसेंटाइल अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है। तो अलग अलग परसेंटाइल निकाला जाता है, रो स्कोर अलग दिखाया जाता है आपको। तो देखो प्रत्येक सेशन के लिए कैसे तैयार करते हैं, तो अलग अलग फार्मूला है। फार्मूला वही है, देखिए टोटल परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर फ्रॉम दिस सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर नंबर, फिर टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन दी सेशन। फिर इसी प्रकार से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का परसेंटाइल भी निकाला जाता है। फिर स्टेप 3 में देखो क्या करते हैं, कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर एंड प्रिपरेशन ऑफ ओवरऑल मेरिट रैंक लिस्ट। अब देखो किस प्रकार से एनटीए स्कोर और प्रिपरेशन ऑफ ओवरऑल मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयारी की जाती है।
कि ये जो इनका एनटीए स्कोर है उनका कंपाइलेशन कैसे किया जाता है। द परसेंटाइल स्कोर फॉर द टोटल रो स्कोर ऑफ फॉर ऑल दिस 4 सेशन, सेशन 1 डे 1, शिफ्ट 1, सेशन डे 2, ये इस प्रकार से 4 सेशन में करके कैलकुलेट किया जाता है। और स्टेप 2 के अकॉर्डिंग वुड बी मर्ज दिस शैल बी कॉल्ड एनटीए स्कोर, उनका एनटीए स्कोर तैयार किया जाएगा विच विल देन बी यूज टू कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट। एनटीए स्कोर के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट और ये तैयार की जाएगी। तो देखो मैं एनटीए स्कोर कैसे तैयार किया जाता है। अब देखो यहाँ पर देखो परसेंटाइल स्कोर और एनटीए स्कोर है। यहाँ पर रो ये तो है राय स्कोर हमारे पास, ये सभी ये डे 1 शिफ्ट 1 अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर एक कैंडिडेट है उसके रोल नंबर है ये, और टोटल जिसके मार्क्स आए 335 रो स्कोर, मैथ में आए 115, फिजिक्स में 115, केमिस्ट्री में 105, और ये हाईएस्ट था तो इसके टोटल 100 हो गए। अब देखो परसेंटाइल स्कोर कितने हो गए, इसका परसेंटाइल स्कोर है 99.99, 7 दशमलव तक लिया जाएगा, दशमलव के 7 अंकों तक की बायसनेस को या जो टाई को दूर किया जा सके। इसी प्रकार से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का निकाला जाता है। ये तो टोटल तो 100 हो गया इसका, और ये मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ में की जाती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अब ऐसे ही सभी स्टूडेंट का शिफ्ट वाइज, अब देखो ये डे 1 शिफ्ट 1 का स्कोर है, इसी प्रकार से ये देखो सेशन 2 डे 1 शिफ्ट 2 का है, फिर इसी प्रकार से डे 2 शिफ्ट 1 का है। सबका अलग अलग स्कोर तैयार कर लिया जाता है, इस प्रकार से अलग स्कोर तैयार किया जाता है। फिर सारे स्कोर को मर्ज किया जाता है, मर्ज द परसेंटाइल स्कोर एज कैलकुलेटेड अबोव ऑल द 4 सेशन, द टोटल परसेंटाइल, मैथमेटिक्स परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल, केमिस्ट्री परसेंटाइल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनटीए स्कोर। अब इन चारों सेशन के जो चारों सेशन हैं उनके स्कोर को मर्ज किया जाता है एक साथ, और उनसे एनटीए स्कोर और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। वो किसके बेसिस पर किया, देयर आर सम कैंडिडेट्स। अब देखो फिर अब ये स्कोर तैयार किया, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के नंबर सेम है बिल्कुल, तो उसमें टाई हो रहा है, तो उनको कैसे रीअरेंज किया जाएगा ये मैं पहले बता चुका हूँ। उस सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसके हाईएस्ट नंबर मैथमेटिक्स में, फिर फिजिक्स वाले को, फिर केमिस्ट्री वाले को, और यदि तीनों भी मैच हो रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है, जिसकी ज़्यादा एज होती है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, यानी उसको फर्स्ट रैंक दी जाएगी। The above sequence would be adopted till the tie is resolved. The final ranking merit would be prepared after resolving tie. फिर इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। फिर इसके बाद चारों सेशन के परसेंटाइल स्कोर को कंबाइन कर दिया जाता है, और देखो यहाँ पर ये रो स्कोर है और ये परसेंटाइल स्कोर, और ये चारों सेशन के पहले इन्होंने अलग अलग कैलकुलेट किए थे, अब इनको कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने के बाद इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट तैयार कर ली जाती है चारों सेशन की लिस्ट तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, फिर ये एनटीए स्कोर एंड ओवरऑल मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। तो देखो इसमें ये तो है रो स्कोर और ये है एनटीए स्कोर। रो स्कोर में देखो आपके यहाँ पर रोल नंबर वाइज और ये है रैंक वाइज। तो यहाँ पर ये रोल नंबर है जिसके टोटल 331 नंबर आए हैं, जिसके मैथ में 120, फिजिक्स में 110 और केमिस्ट्री में 101 आए हैं। और इसके बाद इसमें देखो फिर टोटल इसके जो एनटीए स्कोर है वो एनटीए स्कोर है इसका 100, मैथ में है इसके 100, फिजिक्स में 100 और केमिस्ट्री है में इसके 99, जो 60 डेसिमल तक यूज़ किया जाता है कि बायसनेस या टाइज को दूर किया जा सके। और ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ है इसकी 1995, और ये है रैंक जो इसकी फर्स्ट रैंक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दूसरा है, दूसरे के टोटल मार्क्स आए हैं रो स्कोर वो तो है 332, लेकिन देखो इसकी रैंक 2 मिली है। ये क्यों मिली है आप देख सकते हो। अब इसके मैथ में तो 120 नंबर आए हैं, लेकिन फिजिक्स में फिर दिख किया जाता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में इसके 101 ही नंबर आए हैं, फिर केमिस्ट्री में 101 नंबर आए हैं, फिर इसके स्कोर देखो एनटीए में इसके तो इसके टोटल 100 आए हैं, इसके मैथ में केवल 100 आए हैं, लेकिन फिजिक्स में इसके 99 ही आए हैं, और इसलिए इसकी रैंक 2 दी गई है। और इस प्रकार से पूरी रैंक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, एक तो रो स्कोर की
और एक एनटीए स्कोर की। तो एनटीए स्कोर एक्चुअल में क्या है, इनका परसेंटाइल स्कोर है जो अलग अलग सेशन को फिर कंबाइन करके बनाया जाता है और यही आपके रिजल्ट में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा एनटीए क्या करता है, इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम हो, तो ये तो एग्जाम्पल ले रहे हैं जेई की, तो इसी प्रकार से नीट में, सीएसआई और नेट में जब अलग अलग सेशन में एग्जाम करवाती है तो नॉर्मलाइजेशन इसी मेथड के द्वारा एनटीए करता है और हमारा एनटीए स्कोर और नेट स्कोर दिखाया जाता है। तो ये था एनटीए स्कोर कि किस प्रकार से कौन से प्रोसीजर के द्वारा आपका ये नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं सीएसआई नेट जून 2020 एग्जाम के बारे में कि सीएसआई नेट जून 2020 की जो एग्ज़ाम जो नवंबर में लग रही है और नवंबर में ख़त्म हुई है 30 तारीख को, टोटल पूरी एग्जाम में ख़त्म हुई है 30 तारीख को, जो साइक्लोन के कारण पोस्टपोन हुई है वो 30 तारीख को ख़त्म हुई है। अब क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज कब आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुए तो इसके क्वेश्चन पेपर कब आएंगे और आंसर कीज कब आने वाली है। तो क्वेश्चन पेपर देखो, इसके क्वेश्चन पेपर नॉर्मल 10 दिन के बाद में आ जाते हैं, लेकिन अब 30 तारीख से हम 10 दिन काउंट करें तो लगभग 10 तारीख तक या 10 तारीख से पहले ही आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। यदि आप सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये रहने वाली है, नेट के लिए रहने वाली है और ये जीआरएफ के लिए। तो इस बार कट ऑफ कम होने की बहुत ज़्यादा आशंका है, क्योंकि मैंने भी एक सर्वे करवाया था तो सर्वे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेशन में उन्होंने बोला था कि सर बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आया है, इसलिए हो सकता है कि इस बार की कट ऑफ लो जा सकती है। तो कट ऑफ कम होने के चांसेज हैं। तो ये था आज के वीडियो में। हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या फॉलो करता है एनटीए और आपके सीएसआई नेट जून 2020 के आंसर कीज और क्वेश्चन पेपर कब आएंगे और रिजल्ट, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा इस बार, क्योंकि दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। यदि आप सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बायोलॉजी के और लाइफ साइंसेज के वीडियो ट्यूटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए डालता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।